तो यूपी में कानून से रुकेगा लव जिहाद, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारा सवाल यही, और सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धोखे से धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार के अफसर इसके लिए उन राज्यों के कानून का अध्ययन कर रहे हैं जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद या धोखे वाले प्यार की आड़ में महिलाओं के धर्मांतरण के मामलों में तेजी देखी गई। इन मामलों के पीएफआई और सिमी से लिंक की भी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने भी इस तरह के धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून की सिफारिश की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी में धर्मांतरण के मामलों पर अपनी चिंता पहले ही जता चुके हैं। तो बड़ी खबर यही है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में यूपी सरकार, और इसे धोखे से धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी याद दिला देती हूँ कि दरअसल देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। आपके लिए यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मेरठ, कानपुर में हाल के दिनों में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, और एक और जो बड़ी बात सामने आई है वो आई है पीएफआई और साथ ही सिमी के लिंक सामने आए हैं जिनकी इस वक्त जांच चल रही है। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में सवाल जो हम आपको दिखाएंगे और जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे उसमें यूपी में कानून से रुकेगा क्या लव जिहाद, यूपी में बंद होगी धर्मांतरण की दुकान, यूपी में जबरन धर्मांतरण किसका धर्म, और साथ ही जबरन धर्मांतरण पर रोक से किसे दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे कोई कानून लाया जाता है तो उस पर तो सबको एक साथ होना चाहिए। साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय कानून कब, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ मोहसिन रजा जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में। आप अपने स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को देख पा रहे हैं, पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट एमएच खान आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, एक्स-डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अनुराग भदौरिया, मैं आपको सुन रही थी, आप ही का रिएक्शन था, अगर ये कानून आता है तो इसमें दिक्कत क्या है? सर मुझे दिक्कत नहीं समझ आई आपकी। अच्छा, मैं बोलूंगा आदित्य जी, मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि आप मुझे बोलने देंगे। मैंने कहा ना, कानून पे कानून, कानून पे कानून, फिर एक नया कानून। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। अत्याचार में हम देश में नंबर 1 है आदित्य जी, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार बढ़ा है। सरकार क्यों नहीं अत्याचार रोकने में कामयाब है? क्यों नहीं अत्याचार रोक पा रही है सरकार? 3.5 साल पहले उन्होंने रोमियो स्कर्ट बनाया था कि रोमियो स्कर्ट है, ये बच्चियों पे अत्याचार रोकेंगे, ये बच्चियों को छेड़खानी रोकेंगे, लेकिन रोमियो स्कर्ट तो चांद तारे पता नहीं कहां चला गया, अब तक खोजे नहीं मिल रहा है। वही मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसकी नियत में खोट है। वो कानून तो बनाती है, उसका पालन नहीं करवा सकती। वो कानून बनाती है लेकिन कानून को जो पालन करवाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि उसकी पॉलिसी बेकार है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ महिलाओं पे अत्याचार रुके। अगर वो चाहती तो अब तक महिलाओं पे अत्याचार रुक गया होता, क्योंकि कानून पहले से ही बहुत बने हुए कानून थे। आप नया कानून बनाइए, आपको कौन रोकता है? लेकिन महिला पे अत्याचार कब रुकेगा ये बता दीजिए ना। कब अपराध रुकेगा उनके ऊपर में? 6-6 साल की बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, 13-13, 12-12 साल बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है। लगातार अपराध की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे रहते हैं। आपसे जब पूछा जाता है भाई इसके लगाम कब कसेगी, तो आप कहते हो नहीं, अभी इस पे कार्रवाई चलेगी। कब तक चलेगी कार्रवाई भाई? 3.5 साल आपकी सरकार हो गई। 3.5 साल की सरकार में क्या आप महिलाओं का अत्याचार नहीं रोक सकते थे? तो हम इतने कामयाब हो गए कि देश में नंबर 1 हो गए हम। अरे वही मैं कहना चाहता हूं, कानून बनाइए, लेकिन कानून का पालन कब होगा ये तो बताइए ना। कम से कम कब रुकेगा महिलाओं पे अत्याचार? कब महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? कब बच्चियां सुरक्षित महसूस करेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर में? कब उन्हें फील होगा कि हम उत्तर प्रदेश में सेफ जगह रह रहे हैं? उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि हम दरिंदों के बीच में रह रहे हैं, यहाँ उनकी पुलिस मदद नहीं कर पाती, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दरिंदों के बीच में रह रही है वो। ऐसा उनको एहसास होता है। कब सरकार एहसास कराएगी कि यहाँ पुलिस का इकबाल है, सरकार का इकबाल है? अनुराग भदौरिया जी, बहुत अहम कंसर्न आप उठा रहे हैं। आपको महिलाओं की, बच्चियों की बहुत ज्यादा चिंता है सर, बहुत चिंता है, सबको होनी चाहिए सर। सर मुझे बस इतना बता दीजिए, मोहसिन रजा जुड़ गए यूपी सरकार में मंत्री, लेकिन मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी, मैंने पूरे 1.5 मिनट महिलाओं और बच्चियों के प्रति आपकी चिंता मैंने सुनी। सर मुझे ये बताइए, लव जिहाद के विक्टिम कौन है? मैंने आप कौन है आप मुझे बताइए, लव जिहाद से पीड़ित कौन है सर? जिम्मेदारी है, सुनिए आदित्य जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि मोहसिन रजा अपना कोट पहन के आगे डिबेट करने के लिए। सर आप निजी हमले करेंगे ना अनुराग भदौरिया जी, निजी हमले करेंगे सर आप, तो इससे दिखाई देगा आप तार्किक तौर पे कंगाल हो रहे हैं। सर अगर आप निजी हमले करेंगे कोट पहन के आ गए या कमीज पहन के आ गए सर, तो तार्किक तौर पर आपकी कंगाली दिखेगी। और अनुराग भदौरिया जी, जो मेरा आपसे सवाल था, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपके पास उस सवाल का जवाब है ही नहीं। आप देंगे कैसे? आप अपने ही आर्गुमेंट में फंस गए। एक तरफ महिलाओं बच्चियों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लव जिहाद की विक्टिम कौन है आप बोलना नहीं चाहते।
बोलना नहीं चाहते, समझ नहीं आता। आप क्या समझते हैं जनता को समझ नहीं आता? किस बात की चिंता आपको? मोहसिन रजा जी प्लीज सर, आपने कहा था इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए। अब आप सुनिए दूसरों को। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अब आप दूसरों को सुनिए प्लीज। मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन रजा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 8 राज्यों में तो ये कानून है और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को दिखाया भी जाए, ये इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके हवाले से आज मैं ये सुनना चाहती हूं, 2 बातें कही अनुराग भदौरिया ने। एक बात ये, कानून बहुत सारे हैं आपके पास, आप महिलाओं और बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात वो जो उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बस कानून ही बनाते रहेंगे आप। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आपको जरूरत क्यों महसूस हुई इस कानून को लाने की? देखिए, पहली चीज तो मैं जवाब देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र का, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं, कानून का जब राज होता है तो सबसे ज्यादा फड़फड़ाहट अगर किसी में नजर आ रही है वो समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने तो गुंडा राज, जंगल राज करके रखा हुआ था उत्तर प्रदेश को। आदरणीय योगी जी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक एक नेता परेशान है, क्योंकि वो गुंडा राज खत्म हो गया, वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो लूट खत्म हो गई, वो हत्याएं खत्म हो गई, बलात्कार खत्म हो गया। इसको लेकर परेशान। अब जहां तक आप बात करें लव जिहाद की, देखिए हमारे देश का कानून है, हम देश के कानून में चलते हैं सब लोग, हम देश के संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान की आड़ में अगर हमारे समाज में इस तरह के लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, बहला फुसलाकर हमारी इनोसेंट बच्चियों को उनसे शादियां करें और बाद में दबाव देकर उनका धर्मांतरण करें, उनको निकाह के लिए कहें, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहें या उनको चर्च में ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए कहें, तो इसका मतलब है कि कानून की आड़ में गलत काम करने वालों का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, गलत काम करने वालों का साथ देने के लिए कांग्रेस खड़ी होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि कानून का राज स्थापित है। अगर कानून का राज है तभी तो आज ये डर बना हुआ है आदरणीय योगी जी की सरकार में। जी अब आपने सवाल पूछा है सर, अनुराग भदौरिया क्या कहा उन्होंने? बच्चियों की बात कही सर, आपको जवाब देने के लिए ही फ्लोर दे रही हूँ, आपका नाम इसीलिए लिया मैंने सर। इतने अति उत्तेजित मत हुआ कीजिए सर, अति उत्तेजित मत हुआ कीजिए सर, आराम से बात कर सकते हैं। हाँ सर सुन लीजिए प्लीज, प्लीज स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट। जवाब दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं आप मोहसिन रजा। मोहसिन रजा जी से पूछिए कि मोहसिन रजा जी सरकार किसकी है, समाजवादी की है कि भारतीय जनता पार्टी की है? आपकी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार में हम देश में नंबर 1 है। शर्म भी नहीं आ रही आपको? आप इतना बढ़िया कोट वोट पहन के जो ऊपर माला वाला डाल के आए हैं, अगर इतनी मेहनत जाके अपने होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के एसपी और डीआईजी से बात करते, उनसे कहते कि महिलाओं पे अत्याचार क्यों बढ़ा, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे ये लव जिहाद का मुद्दा आप बताते हो या महिलाओं पे अत्याचार है, तो आप उस पर काम कीजिए ना। सरकार आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक पा रहे? आपकी कानून व्यवस्था फैल क्यों है? पहली चीज ये पूछिए, हमारी बच की कानून व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के दौरान जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी को चुप करिए, अब थोड़ा चुप करिए तो मैं जवाब दूं, पहले इनको शांत करिए तो मैं जवाब दूं, जी सर आपका भाषण हो गया, शांत करिए तो मैं जवाब दूं। हो गया अभी, जवाब तो सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, कोर्ट से ऊपर उठ जाइए, माला से ऊपर उठ जाइए सर, कोर्ट और माला से ऊपर उठिए अनुराग भदौरिया जी सर, कोर्ट से, माला से, टोपी से, कपड़ों से ऊपर उठिए सर, कपड़ों से ऊपर उठिए, कानून की बात कीजिए। मोहसिन रजा की आवाज प्लीज, प्लीज मुझे मजबूरन अनुराग भदौरिया जी आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं करती हूँ पैनलिस्ट के साथ। प्लीज अगर आप समय जाया करेंगे तो नहीं होगा। मोहसिन रजा की आवाज, मोहसिन रजा की आवाज, उनका जवाब। अदिति इतनी तिलमिलाहट क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा 2017 से पहले का हाल उत्तर प्रदेश का, ना उद्योगपति आ रहे थे, ना हमारी बेटियां सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित थे, अपहरण हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, उनको छोटी छोटी घटनाएं कहा जाता था। आज कानून का राज है योगी जी की सरकार में, तो इतनी फड़फड़ाहट है। आज अपराधियों पर अगर अंकुश लगा रही है योगी सरकार, तो इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं समाजवादी लोग? और ये जो सफेद कपड़ों की बात कर रहे हैं, इस पर कोई दाग नहीं है और ना कोई दाग लगेगा कभी जीवन में, इसका ध्यान रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये सफेद कपड़ों में बैठे सामने, इस पर दाग नहीं लग सकता। दाग तो आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों से त्राही त्राही मांग गई।
आप लव जिहाद पर बोल नहीं रहे, भाग क्यों रहे? आदित्य जी, लव जिहाद पर क्यों भाग रहे हैं? आप लव जिहाद पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और लव जिहाद की विक्टिम खाली हिंदू समाज की लड़कियां क्यों मारी जा रही हैं? आपकी सरकार लव जिहाद की विक्टिम खाली हिंदू समाज की लड़कियां क्यों बनाई जा रही हैं? आप बताओ ना। कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल में चाहती हूँ अनुराग भदौरिया इसका जवाब दें। जी सर, मैं आपने जो सवाल उठाया मोहसिन रजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पूरे कानून का आधार वो है और मैं चाहती हूँ इसमें ईमानदारी से अनुराग भदौरिया जवाब दें। सर, ये शाउटिंग कॉन्टेस्ट में ऑर्गेनाइज नहीं करते अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, मोहसिन रजा, अनुराग भदौरिया, मोहसिन रजा, प्लीज। थैंक यू मोहसिन रजा जी, आप काम डाउन हो गए सर। अनुराग भदौरिया जी, दिक्कत क्या हो रही है सर? चिल्ला क्यों रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी चिल्ला क्यों रहे हैं सर? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एमएच खान, उसके बाद तस्लीम रहमानी। प्लीज इस तरह से नहीं, शाउटिंग कॉन्टेस्ट में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, फिर किसी और चैनल पे आपको जाना चाहिए। आई एम सॉरी, जी इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर शाउटिंग कॉन्टेस्ट। छोड़ दीजिए सर। एमएच खान, ये कानून आता है तो इसका तो समर्थन होना चाहिए, बिल आता है तो इसका तो समर्थन होना चाहिए। नहीं तो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं। लव जिहाद पर अगर बिल आता है और कोई आदमी लव जिहाद में अपना नाम बदल करके और शादी करता है तो ये इस्लाम के नज़रिए से नाजायज़ है, गलत है। हम इसका समर्थन करते हैं। अगर कोई आदमी इस तरह का करता है तो 420 का मुकदमा उस पर कायम होना चाहिए, लेकिन मुकदमा या लाने से ही सब चीज़ रुक जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। 302 का मुकदमा है, ला बना हुआ है, 307 का बना हुआ है, आपका दहेज उत्पीड़न का मुकदमा बना हुआ, कोई रुक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो मनोबल है वो बहुत गिरा हुआ है। मनोबल से मतलब मेरा ये है कि सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन रोक नहीं पा रहा है। तो आप कानून लाइए, कानून से कोई मना नहीं करता। ऐसे गंदे लोगों को, जो लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं उनको जरूर बंद करिए, उनको कानून बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन कानून सख्ती से लागू करिए। क्यों आज कितने हत्याएं हो चुकी, कितने लोग अपना उसमें शामिल हैं, किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है, तो किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको कानून पर आपत्ति नहीं है ना? नहीं, कानून पर कोई आपत्ति नहीं। बहुत कोई कानून। एमएस खान जी, बहुत आपने बहुत सफाई के साथ अपनी बात रखी है। आपको बहुत सफाई से आपने अपनी बात रखी है और बहुत आप उसके लिए आपकी तारीफ भी होनी चाहिए कि आप साफ ये कह रहे हैं कि ये गलत होता है और गलत को रोकने के लिए कानून होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, उम्मीद है आप साफ साफ सुन रहे होंगे। तस्लीम रहमानी जी, यूपी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में। अनुराग भदौरिया जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे कानून कानून कानून, लेकिन अगर कानून की जरूरत है तो कानून क्यों नहीं सर? अनुराग भदौरिया जी प्लीज सर, चिल्लाइए नहीं सर, प्लीज नहीं चिल्लाइए, प्लीज सर, इधर मत करिए, दबंगई मत कीजिए सर, प्लीज डिबेट में मत कीजिए दबंगई। तस्लीम रहमानी जी, सर ट्रिपल तलाक पर भी ऐसे ही बोलते थे, ट्रिपल तलाक पे भी ऐसे ही बोलते थे। आराम से बात कर रही हूँ मैं आपसे। पिछले 12 मिनट में कम से कम 8 मिनट आप बोले हैं, 8 मिनट आप बोले हैं, 8 मिनट। तस्लीम रहमानी जी, सर आप दूसरे पैनलिस्ट को अगर बोलने नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आई एम सॉरी अनुराग भदौरिया जी। तस्लीम रहमानी सर, आप सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी जी, एक बात कहना चाहता हूं कि कन्वर्जन के खिलाफ लॉ, कन्वर्जन के खिलाफ एक सेंट्रल लॉ हमारे पास मौजूद है, नंबर 1। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि कन्वर्जन अंडर आर्टिकल 25 इज अलाउड। कोई भी आदमी अपना धर्म परिवर्तन जब करना चाहे आर्टिकल 25 के तहत उसको इसकी इजाज़त है, और तमाम धार्मिक एंटिटीज़ को भी इसकी इजाज़त है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो हो, लेकिन वो फोर्सफुल नहीं हो सकता, वो प्रलोभन दे के नहीं हो सकता। उसके खिलाफ एक सेंट्रल लेजिस्लेशन हमारे पास मौजूद है। अगर कोई फोर्सफुल कन्वर्जन कराता है या ल्यूर करता है, ल्यूरमेंट होता है, प्रलोभन देता है, तो वो कानून हमारे पास मौजूद है। ये योगी जी क्या उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहते हैं? अलग अलग जब एक सेंट्रल लेजिस्लेशन मौजूद है तो उनको क्या जरूरत पेश आ रही है नया कानून बनाने की? भाई क्या कश्मीर की तरह से हर कानून वो नया बनाएंगे? एक कश्मीर को हमने भी खत्म किया है, दूसरा कश्मीर यूपी को बनाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब
आपने अभी एक नया कानून और लिया है और वो चुपचाप आपने पास करवा दिया एक सेफ्टी का, कि जिसको चाहे पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रोमियो आपने स्क्वाड बना दिया। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को आप अपने रंग, अपने मिजाज, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। कोई डेमोक्रेटिक सेटअप आप कबूल नहीं करना चाहते, और जहां डेमोक्रेटिक सेटअप में आते हैं उसके ऊपर भी आप पैर रख के खड़े हो जाना चाहते हैं। तो ये जो तरीका यूपी हुकूमत का है, इस वक्त वर्स्ट गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जहां एनकाउंटर्स के नाम पर भी आप कत्ल कर रहे हैं और गुंडागर्दी सड़कों पे बढ़ती चली जाए। सारे गुंडे जो है वो यूपी सरकार के साथ खड़े। ऐसे में आप कम्युनल नेचर के बिल्स लेके आना चाहते हैं, कम्युनल नेचर के बिल लेके आना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें उसमें आप बात नहीं करना चाहते, उसमें आप कोई काम नहीं करना चाहते। ठीक है सर, 8 राज्य हैं जहां पर, रहमानी सर 8 राज्य, एक बार फिर से वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर ले आइए। 8 राज्य हैं जहां पर इस तरह का कानून है सर। आपके हिसाब से वो सभी स्टेट जो होंगी कश्मीर में ही तब्दील करने की कोशिश होंगी? ये तमाम स्टेट्स जो है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सब कश्मीर में ही कन्वर्ट करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन आपने चलिए सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया, मोहसिन रजा दीजिए जवाब। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहते हैं आप। देखिए, पहली चीज तो कश्मीर को इन लोगों ने क्या बना रखा था। आज कश्मीर वाकई में भारत का जो अभिन्न अंग था, तो आज वहां के लोग भी खुश हैं, पूरा देश खुश है। परेशान सिर्फ तस्लीम साहब जैसे लोग हैं, या कांग्रेस के लोग हैं, या और उन जैसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा जीवित रहे हैं। इन्होंने कभी देश को देश के चश्मे से नहीं देखा। इन्होंने हमेशा भेदभाव और संप्रदायवाद के चश्मे से देखा है, तो इसलिए दूसरे को आज उस तरह से देख रहे हैं। हमारे यहाँ गुंडाराज था, भ्रष्टाचार था, उसको खत्म किया। और जहां पर जनता की जरूरत होगी, जो कानून भी जनता के हितों के लिए लाया जाना होगा, हम उसकी संविधान की शपथ लेते हैं, हम लाएंगे। तो आदरणीय योगी जी जनता की सुरक्षा के लिए आज धर्मांतरण की बात आज उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इससे पहले ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं बोल रहे थे? ट्रिपल तलाक पर तो यह सन 86 से लेकर आज तक लड़ते रहे कि नहीं ट्रिपल तलाक ठीक है, वो बेड़ियां मुस्लिम महिलाओं के पड़ी रहे। लेकिन आज जो हमारी हिंदू लड़कियों के साथ में लोग उनको गुमराह करके और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको बहला फुसलाकर शादियां कर रहे हैं, अपना नाम बदलकर लड़के शादियां कर रहे हैं, ऐसे तमाम केसेस आ रहे हैं। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। कौन सी जबरदस्ती है? ठीक है, ठीक। विक्रम सिंह जी, अब मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ सर, क्योंकि पुलिस महकमा जिसे इस तरह के केसेस से डील करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है। 2 बातें हैं सर यहाँ पे, 2 बातें। अभी थोड़ी देर पहले रहमानी जी कह रहे थे बालिग हैं, धर्म के लिए सबको अनुमति है, कन्वर्जन की अनुमति है। सर मेरे 2 ही पॉइंट है। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण धोखे में रखकर परिवार को जानकारी के बिना जब इस तरह का मामला आता है, और उसमें ज्यादातर केसेस किस समुदाय से जुड़े होते हैं वो भी आप जानते हैं, आपको, और खासतौर पर एक ऐसे टाइम में जब हम ऑनलाइन जिहाद तक देख रहे हैं, आप इस कानून के इस बिल को, या ये जो कानून बनाने की तैयारी है, आप इसे कैसे देखते हैं सर? अदिति जी, ये कोई सामान्य समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है, और केवल उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं, विश्व भर में समस्या है। जिसको इंग्लैंड और स्वीडन में ग्रूमिंग कहते हैं, और ब्रिटिश एंड स्वीडिश गर्ल्स, वही लव जिहाद के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जा रहा है। यह संतोष का विषय है कि शासन ने इसको चिन्हित किया, 8 राज्यों ने कानून बनाया। हमारी आईपीसी में सभी अपराधों का समावेश है, लेकिन जो अपराध ज्यादा गंभीर होते हैं जैसे भ्रष्टाचार, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अलग एक्ट बनता है। दहेज, तो दहेज उन्मूलन अधिनियम एक अलग से एक्ट बनता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अगल से एक्ट, बिल्कुल अलग से एक्ट क्यों बनता है? क्योंकि समाज में ये एक विभीषिका है और एक समस्या है। इसी तरह लव जिहाद, लड़का एक संप्रदाय का सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत प्रलोभन, नाम बदल करके, धोखे में रख करके विवाह करने, उसके बाद मानव तस्करी में लड़की का धर्म परिवर्तन कराना, ये लव जिहाद या कुंसित राजनीति नहीं है तो क्या है? भदौरिया जी के तो सबसे बड़े नेता हैं, वो तो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये गलत और नकारात्मक संदेश, इसके बड़े दूरगामी भयावह परिणाम हुए हैं, और देश और प्रदेश ने भुगता इस चीज को, और उसको दूर करने के लिए कड़े कानून और कड़ी कार्रवाई जरूरी है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन, सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसका ट्रायल, हर चीज बड़ी अच्छी तरीके से होगा। एमएस खान साहब ने बड़ी माकूल तरीके से इस पर रोशनी डालते हुए, और मोहसिन रजा साहब ने इस पे कहा है इस कानून की जरूरत है। मैं इसको बिल्कुल इससे सहमति व्यक्त करता हूं, इस कानून की जरूरत है, और शरारती तत्वों, पीएफआई और सिमी और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट आप खुद ही लेकर आए सिमी, पीएफआई। और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ये भी बताएं किस तरह से फंडिंग हुई है, खुद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है, वो हमारे दर्शकों के लिए देखना बहुत जरूरी है। अनुराग भदौरिया, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन जवाब आपके लिए ही था विक्रम सिंह जी का। इस कानून की जरूरत क्यों है? उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही, क्यों है जरूरत, समझ में आया सर अनुराग भदौरिया जी? आप थोड़ी देर पहले महिलाओं और बच्चियों की बात कर रहे थे। आदित्य जी आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपका नंबर 1 नंबर 2 पत्रकारों में नाम आता है, आता हो ना, और आप हमारे मन की बात बोला कीजिए, मुझे बोलने दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आपको पहले ही बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इनके कानून बनाने से कौन रोकता है भाई कि आप कानून मत बनाइए। मैंने पहले बोला ना, कानून पे कानून, कानून पे कानून, फिर एक नया कानून। मतलब आप कानून बनाते जा रहे हो, कोई बात नहीं, बनाइए आप कानून, लेकिन कानून का पालन कहाँ हो रहा है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अत्याचार रुक कहाँ रहा है? जिम्मेदारी सरकार की है ना, कानून बनाने से तो काम चल नहीं जाएगा। कानून बना दिया आपने, उसके ऊपर पालन नहीं हुआ, आपने रोमियो स्कर्ट बनाया, उसका पालन नहीं कर पाए, फिर आप अभी ये कानून बना के लाएंगे, फिर उस पर भी पालन आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपने बताएंगे, फिर एक कानून सोचेंगे। थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए सर, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए ताकि दर्शकों को भी वो क्लैरिटी हो। भदौरिया जी, तो मतलब आप धर्मांतरण के खिलाफ अगर कानून बिल लेकर आती है यूपी सरकार, तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, सही है ना सर? आदित्य जी मैं कह रहा हूँ, कानून बनाइए, आपको किसने रोका है? कानून बनाइए, लेकिन महिला पे अत्याचार कब रुकेगा ये भी तो बताइए ना। 3.5 साल हो गए महिला पे अत्याचार नहीं रुक रहा है, हम देश में नंबर 1 हो रहे हैं। अपराध की बात कर रहे थे, चोरी, डकैती, हत्या, लूट। तो आप धर्मांतरण के खिलाफ कानून की जो तैयारी है, सुनिए ना क्लैरिटी के साथ ना सर, आप सपोर्ट करते हैं ना, आपका समर्थन है ना सर? अरे कानून बनाइए, बट कानून का पालन नहीं करवा पाते। नहीं सर, मेरा तो बना रहे लगातार सर, कानून को इस तरह के बिल को आप सपोर्ट करेंगे ना सर? यूपी को भदौरिया जी सर, सवाल से मत भागिए सर प्लीज, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, हिम्मत तो होती नहीं, मैं आपसे संवाद कर रही हूँ, आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। सवाल पूछने की। नहीं सर, मेरे को मत बताइएगा मुझे किससे क्या सवाल पूछना है अनुराग भदौरिया जी। और मैं ये आपकी ट्रिक्स जो है ना, ये जो टैक्टिकल आप अपने आप को, आप ये जो डिलेइंग ट्रिक्स, ये जो डिलेइंग ट्रिक्स लेकर आते हैं, मेरे साथ मत लाइएगा अनुराग भदौरिया जी। मुझे पता है मेरा पॉइंट क्या है और मेरा सवाल क्या है। आप सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी, यूपी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ बिल लेकर आती है, आप सपोर्ट करेंगे, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी कानून बना रही है, हाँ या ना? बना ले कानून, जितना भी बना ले, कानून का पालन ये नहीं करवा पा रहे हैं, ये कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। आप जवाब नहीं देंगे सर, चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए, मुझे जवाब नहीं मिला मेरे सवाल का। जवाब मुझे पता है, आप भाग रहे हैं सवाल से। भदौरिया जी, हाँ या ना? बनाइए ना, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आती है, बिल लेकर आती है यूपी सरकार, सपोर्ट करेंगे सर? एक सीधा सा एक वर्ड में जवाब देना है आपको, आप दे नहीं पा रहे। मोहसिन रजा, डोंट शाउट अनुराग भदौरिया, डोंट शाउट प्लीज। मोहसिन रजा, इनको तो ये शिकायत है कानून इतने सारे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कानून बनने के बाद ये आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि कानून बनाइए, क्या दिक्कत है? तो चलिए मैं इंटरप्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने हामी भरने से तो ये भागते रहे, ये हामी भरने से भागते रहे, पर ये जरूर कहा कि कानून लाइए, कौन मना कर रहा, बनाइए कानून। तो चलिए ये आपको सपोर्ट करेंगे, पर उनका सवाल ये कि कानून तो बहुत सारे हैं, इंप्लीमेंट कितने करा पा रही है आपकी पुलिस? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल बढ़ा है। आज आप देखिए जिस तरह से अभी आपने हमारे जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उससे पहले उद्योगपति उत्तर प्रदेश से भाग रहे थे, आज हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्रिमिनल्स भाग रहे हैं, क्रिमिनल्स जेल जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। किसके लिए हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल दिया है आदरणीय योगी जी ने, कानून का राज दिया है। अगर हमारी पुलिस का इकबाल नहीं है तो आज किस तरह से अपराधियों पर काम हो रहा है, देख रहे हैं आप, अपराध किस तरह से खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बात करते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारी समझ में नहीं आता है। पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद करके रख दिया, शुरू से आखिर तक आप उठाकर देख लीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ज्यादा चीखते हैं बैठकर टीवी चैनल के ऊपर, खाली चीखने के सिवा कोई काम नहीं है। एक कानून के साथ चलना सीखिए। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, इन्होंने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। मुझे तो टोक रहे थे, आप मुझे बोलने दीजिए। अपराधी तो ये कह रहे थे सरकार के, अपराधियों का महिमा मंडित किसने किया? अपराधियों का महिमा मंडित किसने किया? उत्तर प्रदेश में 23 मिनट हुए हैं, उसमें से 15-16 मिनट आप ही को दिए, चिंता मत कीजिए, रहमानी जी को उतना वक्त नहीं मिला है। रहमानी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को घर में बुलाकर तस्लीम रहमानी जी, उसके बाद मोहसिन रजा आपको जवाब देना होगा सर, सारे अपराधी जेल चले गए, सारे अपराधी जेल चले गए। वो अपराधियों का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको।
कफील खां अपराधी थे जिसपे एनएसए लगाया था आपने, जो जेल चले गए। डेमोक्रेटिक एक्टिविटी करने वाले, धरने जुलूस प्रदर्शन करने वालों पे एनएसए लगा रहे हैं। जो आपके दोस्त हैं जो अपराधी, वो तो सब बाहर घूम रहे हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के अपने यूज कर रहे हैं, उन पे एनएसए लगा के आप कह रहे हैं अपराधियों को जेल भेज दिया। आजम खां है अपराधी आपके नजदीक, वो जेल में रहेंगे, कफील खां जेल में रहेंगे, ऐसे सैकड़ों लोग। अभी आज ही आपने एनएसए लगाया उन लोगों पे जो उधर आपके बुंदेलखंड की साइड में आज सपा के लोग जो कर रहे थे। तो ये तो आप मत कहिए, मुझे बताएं सीधे से कि जो कानून आप लाना चाहते हैं, जो बिल, उसके मशमूलात क्या हैं, आप कंटेंट्स क्या है बिल के, क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब है आपका एंटी कन्वर्जन? जब प्रलोभन पहले ही मुल्क में जुर्म है, आपके क्या है वो बताइए प्रदेश को, तब फिर उस पर बहस की जाएगी। जब कानून लाने की बात होती है तो ये तस्लीम रहमानी जैसे हमारे बड़े लोग, बड़े बड़े नेता अपने को बताते हैं, इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, ये बात कहते हैं कि फौरन आर्टिकल 25 की बात करते हैं और पहला स्कॉलर हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, पहले मैं बता रहा हूं, तस्लीम रहमानी आप पहले ये देखिए कि आपने जो लोगों को छोड़ा हुआ है ना, मोहसिन रजा कैसे जो मंत्री बने, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आप बताइए जो करने के लिए लोग हैं, डेमोक्रेसी वो इनोसेंट लड़कियों को पहला फुसलाकर शादियां करते हैं, बाद में जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों को बहस करनी चाहते हैं। ये आप लोग चाहते हैं और कोई नहीं चाहता है, ये सिर्फ आप लोगों की सोच है। धर्म परिवर्तन किसने कराया, प्रूव कीजिए। हमारे बारे में तो प्रूव्ड है, एनआईए जांच कर चुका हमारे बारे में, झूठ बोल रही थी सरकार के पीएफआई धर्म परिवर्तन करवाता है, झूठ था। ये एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दिया। अब आप उसको जितना बोलते रहिए, लेकिन जो रिकॉर्ड पर है देश के संविधान पर भरोसा नहीं अब जो हो रहा है, मोहसिन रजा, तस्लीम रहमानी, अनुराग भदौरिया, हिमेश खान, विक्रम सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले दो बातें। पहली बात, बालिग होने के बावजूद किसी का धोखे की आड़ में धर्मांतरण कराना, उसके परिवार को अंधेरे में रखना, क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? और दूसरी बात, इसे रोकने के लिए लोग महिलाओं के अधिकारों की, बच्चियों के अधिकारों की दुहाई तो दे रहे हैं, पर इसे रोकने के लिए अगर कानून लाया जाता है तो उन्हें इसमें अपनी वोट बैंक की शक्ति क्यों दिखाई देती है? ये वो सवाल है जिन पर आपको सोचने की जरूरत है, ताकि इस बहस में उठाए सवालों के जवाब आप खुद जान और समझ सकें। सवाल भी और जवाब भी दोनों आपके सामने होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.